ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या सुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीरावर चंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित शंकर प्रभृतिर्देवे सदा वंदिता कामापात सरस्वती भगवती विशेष जाड्यम्पहा। हे पारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। आय विराजियो कंठ में सुमन की खुले लगाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यास सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब क्षीर सागर में विष्णु भगवान अपने सैया पर विराजमान थे तो मैया लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय भगवान को ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी ने विष्णु कल बताया था, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। उसके बाद शंभु मनु से उत्तानपाद जो बहुत ही धर्मशील राजा थे और मनु से 2 पुत्र उत्तानपाद प्रज्वल और उनकी 3 कन्याएं आकुति, प्रसूति और देवहूति हुई। तो आज व्यास सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, उत्तानपाद बहुत ही धर्मी राजा थे। उनके 2 रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति जो थी वह अच्छी नीति पर चलने वाली धर्मपरायण स्त्री थी। धर्मपरायण महिलाएं बहुत ही कम होती हैं, धर्म से विमुख हो जाने वाली महिलाएं बहुत हैं। तो सुनीति जो है वो धर्मपरायण महिला है और वह अपने पति की बहुत सेवा करती है और दोनों पति पत्नी बड़ी प्रेम भाव से रहते हैं। परंतु राजा उत्तानपाद से कोई भी संतान नहीं है। तो राजा को तो कम ही मलाल है कि कोई संतान नहीं है। राजा सोचते कि हमारी प्रजा है वही संतान है और एक अच्छे राजा के लिए उसकी प्रजा ही संतान होती है। परंतु सुनीति मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी और एक दिन सुनीति ने राजा से कहा कि हे राजा, हमारे तो कोई संतान नहीं है, हमारा जीवन बड़ा ही दुखमय व्यतीत हो रहा है। और वह कहती है, हाथियों दंत बिन जान जैसे संत बिन कामन जैसे कंत बिन लागत बिहोनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे भूप बिन मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन प्रजा जैसे भूप बिन हो 4 सोनी है। कायायो वस्त्र बिन सूरमायो शस्त्र बिन और माता एक पुत्र बिन लागत बिहोनी है। तो सुनीति कहती है कि हे राजा, हमारे कोई पुत्र नहीं है और वास्तव में जिस महिला की पुत्र न हो, संतान न हो, वह महिला पूर्ण रूप से महिला नहीं मानी जाती। इस प्रकार समझाती है, बहुत समझाया और वे कहती हैं, कैसे समझाती हैं अपने स्वामी को
अरे रानी ने दोनों हाथ जोड़ उसान बाद को समझाया। और वह कहती है, हे राजा, इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज केवल कहलाते हैं, रानी भी बात कहती है। तो रानी राजा को समझाते हुए कहती है कि राजा, सारे लोग तो हंसी उड़ाते हैं और हमसे कहते हैं कि राजा के कोई संतान नहीं है, रानी बांझ है और तरह तरह की बातें करते हैं। राजन, आपसे एक निवेदन है। बोले राजा, कहिए रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? रानी कहती है, कहे राजा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जैसे ही राजा ने सुना, राजा बोले, ऐसा जान पड़ता है प्रिय, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ और महलों में विश्राम करो जाकर। रानी कहती है कि हे राजा, मैं स्वस्थ हूँ और मैं सच कहती हूँ कि हे राजन, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो राजा कहते हैं, हे प्रिय, काटो बोलो करील को और बदरी की घाम, बहुत बुरी है चून की और सजियारी को काम। राजा कहते हैं कि हे प्रिय, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तुम तो जानती हो, सौत आएगी ना तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। सभी तो चाहते नहीं है कि सौत हो, परंतु तुम कैसी हो, तुम कहती हो कि दूसरा विवाह कर लो। ऐसा नहीं होगा। तो रानी बहुत अनुनय विनय करती है राजा से और कहती है कि हे स्वामी, रानी ने उत्तर दिया, सुनिए प्राणाधार, एक पुत्र के नाम पर सब कुछ है स्वीकार। रानी कहती है कि हे राजन, आपके पुत्र होगा, हमारे लिए तो वही है। मुझे जो भी दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, जैसा भी व्यवहार मिलेगा, मैं सब स्वीकार कर लूंगी। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर राजा दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी रानी लेकर आते हैं। तो क्या होता है, देख न सकती थी मगर सूरज सौत का रूप, खड़ी द्वार पर हो गई बोली कपटी भूप। और दूसरी रानी का नाम सुरुचि है, जो बहुत ही अपने आप में रुचि रखती है। वह मक्कार टाइप की है और वो कहती है कि हे राजा, जब तुम्हारी एक रानी थी तो दूसरा विवाह क्यों कर लिया? और वह कहती है, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, यह है भोगों के लिए मुझे क्या भर झोंकने आए हो।
और वो कहती है जब एक थी तो मुझे क्यों ले आए। ऐसे वचन जब सुनीति ने सुने तो वह कहती है कि मैं तो तुम राजा के साथ रहना और मैं अलग रह लूंगी और घर का पूरा काम करूंगी, तुम आराम से रहिए, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। परंतु सुरीति जो है वह कहती है कि जब तक ये रहेगी तब तक मैं महल में नहीं रह सकती। और वह राजा से कहती है कि हे राजन, कान खोलकर सुन लीजिए, यह कुल बंदनी है, ये नहीं रहेगी यहाँ पर। और मेरे वो कहती है सुनीति के हे बहन, जब तुम्हारी कोई संतान होगी तो मैं उसे खिलाऊंगी और आराम से रहूंगी, तेरी दासी बन के रहूंगी। परंतु सुनीति कहती है कि मुझे ऐसी दासी स्वीकार नहीं है। राजा से कहती है कि राजन, इसे राज्य से बाहर कर दीजिए, अन्यथा मुझे मेरे पियर भिजवा दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। आज क्या होता है भक्तों, सुनीति जो है उसका जीवन नरक के समान हो गया है। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। लोग कर्मों से क्या क्या होता है, कर्म राज प्रंग चढ़े, कर्म से राज छत्रपति होई, कर्म से नारी सुलझ मिले और कर्म से पति पंचन में रोई। कर्म किए दस कत्तर ने, सोने की लंक छिनक में खोई, और 20 बुझा 10 शीश कटे, हिल की भरनार मंदोदर रोई। कहते कबीर सुनो भई, साधो कर मन की गति न्यायी होई। जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसे भुगतना पड़ता है। राजा ने सुनीति को निकाल दिया तो सुनीति खेतों पर जाकर झोपड़े में रहती, और अब तो उसे एक शहर जो प्रतिदिन खाने के लिए दिए जाते, और सुनीति फिर भी भगवान का भजन करते और झोपड़े में समय व्यतीत करने लगी। और इधर राजा सुरुचि के साथ आराम से रहते। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए तो राजा का मन हुआ कि चलो अपनी बड़ी रानी से मिल आते हैं। समय थोड़ा ज्यादा हो गया तो राजा पहुंचे अपनी पहली रानी के समीप झोपड़े में। रानी बड़ी प्रसन्न हुई और यह थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्व से ध्रुव सरित भक्त हुए उत्पन्न। राजा सुनीति के साथ एक रात व्यतीत करते हैं और सुनीति का गर्भ धारण हो जाता है और उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम ध्रुव था। और इधर सुनीति के भी गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है और वह भी एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे का नाम होता है उत्तम। और एक दिन दोनों ही पुत्र खेल रहे थे और बच्चों को क्या मालूम कि मैं किसका, मैं राजा का बेटा हूँ या भिखारी का बेटा हूँ। छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही, इसीलिए तो बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। आराम से रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव राजा के दरबार में पहुंचे और सिंहासन पर राजा की गोदी में बैठ गए जाकर। तो उसकी माँ, छोटी माँ आई सुरुचि, और उसने देखा ध्रुव को। जैसे ही गोद में बैठा हुआ तो ध्रुव को गोदी से उतार दिया और वो कहने लगी, चल दूर खड़ा हो रे नीच, किसके मुकाबले आया है। अकल है कहाँ तुम्हारी भूख, सिर पर ये गधा चढ़ाया रे हट भाग पूर्व में कहीं यदि थोड़ा भजन किया होता, तो सबके बदले तूने ही जन्म लिया होता। और उतार कर गोद से फेंक दिया तो ध्रुव बड़े दुखी हुए और ध्रुव से बुरा भला कहा यदि तुझे राजा की गोदी में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। मूर्ख कहीं का भाग यहाँ से, ऐसे कहा। तो
गोली गोली से बुरी कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचा। गोली जो है वो गोली से भी बुरी होती है। ऐसे कट वचन सुने जब ध्रुव ने तो बहुत दुखी हुए और रोते रोते अपनी भैया के पास पहुंचे और कहने लगे, माँ आज मैं पिताश्री से मिलने गया था, मैं पिता की गोदी में बैठा तो छोटी मैया ने मुझे उतार कर फेंक दिया और मुझसे बहुत बुरा भला कहा। ध्रुव रोते रहे, उनकी माँ को बड़ा कष्ट हुआ। माँ कहने लगी, बेटे जिसके भाग्य में जो होता है वही उसे मिलता है, तुम्हारे भाग्य में पिता का सुख नहीं है। तो ध्रुव और ज्यादा दुखित होने लगे। तो माँ कहती है, बेटा मेरी गोदी का तुझे किसने रुलाया है, मैया के क्या गीत रही, बेटा तू ये क्या जाने। तेरी सूरत में रंग डाला, तेरी सूरत में रंग बेटा, घबराया ध्रुव की मैया दुखी होने लगी। तो ध्रुव कहते हैं, ये माँ तुम तो बहुत अच्छी हो, दुखी क्यों हो रही हो? और ध्रुव कहते हैं कि मैया, अरे मैया मैया क्यों रोती हो, अरे क्यों करुणा नदी बहाई है, अरे तुम तो मेरी अच्छी माँ हो, और क्यों तबीयत ये घबराई है।
कहते हैं माँ तुम तो मेरी अच्छी मैया हो, तुम दुखित ना हो माँ, परंतु हे मैया क्या मुझे पिता का प्रेम नहीं मिलेगा? तो माँ कहती है कि हे बेटा एक और पिता होते हैं, वो सबके पिता है। बोले अच्छा माँ कौन है वो? बोले वो परम पिता है। तो ध्रुव कहते कि हे माँ वो पिता कहाँ मिलेंगे बता तो मैया। तो मैया कहती हैं वह पिता सर्वत्र विराजमान है बेटा, वो पिता मेरे अंदर है और तेरे अंदर भी है। और कहते हैं ध्रुव की माँ से हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैया कहती है कि लाला परम पिता तो सर्वत्र विराजमान है, वो सब जगह होते हैं। बोले अच्छा माँ मैं परम पिता को पाकर ही मानूंगा। और अपनी माँ से विदा लेते कहते हैं कि माँ अब मैं तप करूंगा और परमात्मा का दर्शन करूंगा। उनकी माँ ने कहा बेटे तुम छोटे हो, परंतु माँ से ध्रुव कह देते कि भैया तेरा लाला तेरा बेटा सदकर्म के लिए जा रहा है, रोको मत भैया और धैर्य रखना, मैं परम पिता का दर्शन कर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। ध्रुव कहते हैं कि महात्मा मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ, मैं तब करूंगा और भगवान को पाऊंगा। बोले तुमने गुरु बना लिया किसी को, कोई गुरु मंत्र मिला है भगवान को पाने का? तो ध्रुव कहते हैं नहीं बाबा। बोले बेटे पहले तो छोटे घर जाओ, परंतु दृढ़ संकल्प थे ध्रुव। वो कहते हैं कि भगवान मैं तो प्रभु का दर्शन करूंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। इस प्रकार बोले तो गुरु कौन है आपके? और ध्रुव और एक द्वादश मंत्र देते हैं 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार इस मंत्र को लेकर ध्रुव तपस्या करने बैठ जाते हैं और तप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले वर्ष ध्रुव ने फल खाए, दूसरे वर्ष को पहले महीने फल खाए, दूसरे महीने जल, तीसरे महीने हवा का ही पान किया और 5वें महीने में ध्रुव युद्ध तौर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। और उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण स्वयं उपस्थित हुए और कहा कि बेटे ध्रुव हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव कहते हैं मुझे मेरे पिता मिल गई, जब आपने मुझे बेटा कह दिया तो मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये होते हैं भक्त। दानव तो सदैव मांगने के चक्कर में रहते हैं, पर भक्त ऐसे होते हैं वे कहते हैं जब आपने हमें बेटा मान लिया तो हम क्या मांगेंगे। और ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान और उनसे कहते हैं जब प्रभु का दर्शन हो जाता है ध्रुव को और हजारों वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद देते हैं भगवान और देते हैं कि हे ध्रुव मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जो सदियों तक दुनिया में अमर रहेगा। और उन्हें ध्रुव लोग देते हैं। आज भी ध्रुव तारा बनकर ध्रुव महाराज इस संसार में व्याप्त हैं और ध्रुव घर जाते हैं और अपनी माता पिता के कष्टों को दूर करते हैं, हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव के चरित्र से हमें सीख मिलती है कि वास्तव में एक छोटा सा बालक जब हट कर लेता है तो उसे परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा का दर्शन उसे ही होता है जो दृढ़ संकल्पित होता है। भगवान ध्रुव बालक ध्रुव दृढ़ संकल्पित थे, इस प्रकार उनको ईश्वर का दर्शन हुआ। तो जिस प्रकार प्रसादी में
तुलसी के पत्तों का बड़ा महत्व रहता है। उसी प्रकार कथा चलती हो वहां पर थोड़े बहुत भजन हो जाते हैं, उनका भी बड़ा महत्व रहता है। आइए भजन से जुड़ते हैं। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। काना मेरो नंजू बछौरा, काना मेरो नंजू बछौरा, श्री राधे कृष्ण भार लगी, किशोरी मेरी
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार। और व्यास नंदन सुखदेव जी कहते कहे राजन परीक्षित, आगे उसी ध्रुव वंश में एक राजा हुए पृथु। हुआ उसी ध्रुव वंश में अंग नाम का भूप, उसका बेटा देता महाकपूत करूप। ध्रुव के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए, बड़े अच्छे राजा थे जिन्होंने जो बहुत ही प्रजापालक थे। परंतु अंग का बेटा था बैन, बहुत ही कपूर था, उसका नाम ही बैन है। उसने बैन लगा दिया था कि कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कोई भी मंदिर नहीं बनवाएगा, कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया था। कहीं भैया के होते नहीं मिलने चाहिए, कोई भी प्रभु चर्चा करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। आज से तुम सभी का भगवान मैं हूँ। महाराज अंग तो बड़े प्रजापालक थे, जनता की सेवा करने वाले थे, परंतु उनका बेटा अत्याचारी था, दुराचारी था। यदि बेटा दुष्ट होता है ना तो पिता का जीवन नरक के समान हो जाता है, और पिता कहता इससे बढ़िया तो बेटा ही नहीं होता। और बेटे की चाहत रखते हैं लोग, इसलिए तो बेटा पिंडदान करेगा, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का मालिक होगा। कभी कभी बेटे दुष्ट निकल जाते हैं तो पूरी काया पलट जाती है। ऐसे ही महाराज अंग हैं, बड़े दानी हैं, अच्छे हैं, परंतु उनका बेटा बैन दुराचारी है। और वह बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का है। तो एक दिन क्या हुआ, बेटे की करतूत से दुखी हुआ अवनीश, बुलवाए तब अंग ने ब्राह्मण और मुनीश। उसने ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलाया और कहा ये तो हमारे पूर्वजों का नाम दोबारा है महाराज, ये बड़ा ही दुष्ट है, पापी है, ये समझाइए। और उसे बहुत समझाया महात्मा ने, परंतु नहीं माना। तो ऋषिगण बोले राज पर नहीं किसी का दोष, हर कल की लीला समझ बैठे रहो खामोश। बोले जब पत्र दर्शन निकल जाता ना तो ये समझना चाहिए कि परमात्मा की लीला है, और जो भी होगा वो होगा। क्योंकि जब ऐसा संकट आता है, ऐसा वक्त आता है कि हमारे बस में कुछ नहीं रहता, तब आदमी मालूम क्या सोचता है, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, मालिक पे ये सब छोड़ दे दुनिया में बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जब डॉक्टर कहता है ना कि अब इनका कुछ नहीं होने वाला, घर ले जाइए, तो भगवान के भरोसे लोग हो जाते हैं। फिर भी आस रहती है कि हे परमात्मा आप इसकी रक्षा कीजिए, और कभी कभी परमात्मा सुन भी लेता। एक अमेरिका की नवयुवती थी, उसको कैंसर हो गया, नए जमाने की बात बता रहा हूँ, अभी 5-6 साल पहले की बात। उसको कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा ये 6 महीने के अंदर मर जाएगी, हद इसकी 1 साल है। तो वो महिला बहुत ही हृदय से मजबूत थी। आजकल तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, कह दिया कि अब तुम 4 दिन में मरोगे, 3 दिन में मर जाते डर की वजह से, समझ रहे हैं ना।
तो उस महिला से कहा कि तुम्हारी उम्र 6 महीने। उसने कहा ठीक है। बहुत हृदय की मजबूत थी। उसने कहा मैं तो मरूंगी, परंतु मैं कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगी। और उसने हॉस्पिटल का कार्य शुरू कर दिया और हॉस्पिटल बनने लगा। वह कार्य में इतनी लिप्त हो गई कि 4 साल में बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। और वह भूल गई कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ। उसका कैंसर पता नहीं चला कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर मिले तुम मरी नहीं, बोले 4 साल हो गए मुझे, मैं तो बीमारी नहीं तो स्वस्थ हूँ। तो कभी कभी मन से मजबूत लोग होते हैं ना, उनके रोग भी नहीं आते। इसलिए व्यक्ति को मन से मजबूत होना चाहिए। जिसका मन मजबूत है उसका तन मजबूत रहता है स्वयं ही। और कायर लोग जो होते हैं ना, वो कई बार मौत से पहले ही मर जाते हैं। जब रावण का पूरा परिवार खत्म हो गया तो उससे मंदोदरी ने कहा कि महाराज सब तो चले गए, आप उन्हें भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइए। रावण कहता है मंदोदरी तुम नहीं जानते, मौत तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु मैंने आन बान शान के साथ जीना और मरना दोनों सीखा। मैंने जिस आन के साथ पूरा जीवन भोगा उसी शान के साथ मरूंगा। कई लोग मृत्यु से पहले ही मर जाते हैं। जो कायर होते हैं ना, वो रोज मरते हैं। और जो बहादुर होते हैं वो एक बार ही मरते हैं। तो बहादुरी के साथ जीवन जीना चाहिए, कायरों की तरह। तो वह मुनिवर कहते हैं राजा आज्ञा से कि जो दुष्ट होते हैं उनका क्या होता है? दुष्ट संग नहीं हो या विधाता, तो मुनिवर कहते हैं कि राजन तुम चिंता ना करिए, दुष्टों के साथ तो भगवान भी नहीं रहता और दुष्टों के साथ दुष्टता ही होती है। तो फिर क्या हुआ? यो कहकर सुवृंद ने किया लिया कमंडल हाथ, एक मंत्र के साथ ही गिरा बैल का माथ। ऋषिवर ने कमंडल लिया और कुछ मंत्र फेंके, जल के छींटे मारे और बैल का देहांत हो गया। देहांत हो गया, परलोक सुधार गया बैल। और अब तो कोई भी राजा नहीं रहा। तो राज्यसभा के अच्छे अच्छे मंत्री, बुद्धिजीवी मंत्री और परिवारी जन कहने लगे थे महाराज, ऋषियों से कहने लगे कि मुनिवर जिस राज्य का राजा ही नहीं होगा तो प्रजा का क्या होगा? राजा होना बड़ा जरूरी है। और जिस राज्य में राजा नहीं होते ना, ऐसे ही परिवार में मालिक नहीं होगा ना तो परिवार तो बेकार चलेगा। परिवार में मालिक होना जरूरी है। और जिस प्रकार में जिस घर में एक से ज्यादा मालिक हो जाए ना तो वहां भी तंगी रहती है। रहीमदास जी कहते हैं दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमा बस रघुचंद्र। यानी जिस राज्य में 2 राजा होते हैं ना, जिस राज्य में 2 राजा होते हैं या जिस घर में 2 मालिक होते हैं, वहाँ पर जैसे अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्र मिलकर घनघोर अंधेरा करते हैं, ऐसे ही एक परिवार में 2 मालिक होते हैं तो सारे लोग परेशान रहते हैं। ऐसे एक राज्य में 2 राजा हो गए तो लोग परेशान रहते हैं, एक दूसरे पर डालते रहते हैं, वो करेगा ये करेगा और कुछ भी नहीं हो पाता, प्रजा पिसती रहती है। और यहाँ तो एक भी राजा नहीं है, राजा का देहांत हो गया। तो ऋषियों ने पेड़ की जाग का मंथन किया तो उसमें से एक निषाद नाम का कुरूप व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तो लोगों ने कहा इसे राजा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उनकी भुजाओं का मंथन किया तो उसमें से महाराज पृथु और अर्ची, ये भगवान के अवतार हैं, दोनों का अवतार हुआ। और महाराज पृथु
को ऋषियों ने पहचाना कि नारायण के अवतार हैं, तो स्तुति करने लगे और गुणगान करने लगे कि ऐसे राजा होने चाहिए। तो पृथु महाराज ने कहा, अधिक से गुणगान करने लगे, मैंने तो तुम्हारे लिए कोई पुण्य भी नहीं किया, मैं कोई अच्छा काम कर दूंगा तभी तो अच्छा कहलाऊंगा। और बेन के कारण, राजा बेन जो था दुष्ट था, उसके कारण पूरी प्रजा दुखी थी और पृथ्वी ने अपनी सारी संपत्ति को छुपा लिया था। तो ऐसा जब मालूम पड़ा पृथु महाराज को, तो उन्होंने अपना धनुष बाण लिया और पृथ्वी के पीछे पड़ गए। तो पृथ्वी भागने लगी। राजा ने, वो तो शक्तिशाली अवतारी है, तो पृथ्वी को रुकना पड़ा और पृथ्वी कहने लगी कि यदि आप हमें नष्ट कर देंगे तो पूरी पृथ्वी से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो प्रजा कहाँ रहेगी। बोले ऐसा करता हूँ, मैं गाय का रूप ले लेती हूँ और आप जो जो चाहें हमसे दोहन कर सकते हैं। पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया। सभी ने अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने अमृत, दूध, फल, पेड़, वृक्ष, ये सभी का दोहन किया और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। इस कारण भी पृथ्वी का नाम पृथु महाराज ने उसे स्वतंत्र कराया, इसे पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ गया। और पृथु महाराज ने कई वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद 99 यज्ञ करने के बाद 100वां यज्ञ किया तो इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। इंद्र उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गया। उसके बाद महाराज पृथु के बेटे ने इंद्र से घोड़ा भी छीन लिया। इंद्र बड़ा परेशान हुआ कि हमारा तो राज्य चला जाएगा, मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो ब्रह्मा जी के पास गया, तो ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगा। तो ब्रह्मा की आज्ञा से भगवान नारायण ने दर्शन दिए पृथु महाराज को और कहा कि तुम हजारों वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो बताइए तुम्हें क्या चाहिए। महाराज पृथु कहते हैं कि भगवान मुझे 1000 कानों की सुनने की शक्ति दीजिए, 10,000। उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 कानों के बराबर सुनने की शक्ति दो, ताकि आपकी जहाँ भी चर्चा हो रही हो मैं आपकी चर्चा को सुन सकूं। हम लोगों के पास तो 2 ही कान है और कम समय मिलता है, फिर भी भगवान की चर्चा सुनने में नहीं आते। परंतु पृथु महाराज कहते हैं कि मैं आपकी चर्चा सुनने के लिए 10,000 कानों की शक्ति मांगता हूँ। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि आपकी जहाँ भी चर्चा हो रही हो मुझे सुनने को मिले। और भगवान नारायण ऐसा वरदान देते हैं, बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इस प्रकार भगवान नारायण पृथु महाराज को ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए पृथु महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की।